अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में स्टूडेंट हमेशा का यही एक सोच रखता है, एक नज़रिया रखता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत टफ है। ये बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आपने इनिशियल से जो पहला आपने डिफिनीशन लिखा है, यहाँ से आप लर्न करने की कोशिश करो, यहाँ से समझने की कोशिश करो तो कोई मसला नहीं रहेगा। ठीक है, और याद रखो ये सिर्फ 9 लेवल का नहीं है, ये बहुत आगे जाके आप लोगों ने हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिस्ट्री में सुनना पड़ेगा, आप लोगों ने सुनना होगा। और इसके अलावा आप फर्स्ट ईयर में 10th क्लास में तो इस तरह नहीं होता है, ये टॉपिक्स है नहीं, लेकिन वहां पर भी आपका वास्ता पड़ता है। ठीक है, वहां भी कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जहां पर आप लोगों का अक्सर आपने रिएक्शन में सुना होगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, तो चूंकि आप यहाँ से नहीं समझ पाते इसलिए फिर वहां पर नहीं समझ पाते, और फिर 10th में तो इसका स्पेशल एक चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, और एफएससी में तो आगे केमिस्ट्री में तो तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस मिलेगा, लिहाजा आपने इसको लर्न करना है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो, तवज्जो के साथ सुने, आप लोगों को फिर मसला नहीं होगा। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन लिखा है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स से बिजली का गुजर का मुतालिया, गुजरने का जो मुतालिया होता है कि कैसे इलेक्ट्रोलाइट से बिजली गुजर सकती है, इस अमल को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक मिसाल दे देता हूं, आप प्योर वाटर ले लें, प्योर वाटर, ठीक है, तो इससे जो प्योर वाटर होता है वहां बिजली का गुजर बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, बल्कि ना होने के बराबर है। 10 लाख मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल से बिजली गुजर सकती है। इसका मतलब यह है, समझने की कोशिश करो, लिखना थोड़ा सा बंद कर दो, समझने की कोशिश करो। जो अगर आप 10 लाख वाटर के मॉलिक्यूल ले ले तो वहां से सिर्फ एक मॉलिक्यूल से बिजली गुजर सकती है, यानी प्योर वाटर से बिजली नहीं गुजर सकती है, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन आप इस तरह करें, घर में जाके इसमें थोड़ा सा नमक डाल ले, और फिर इससे आप बिजली का करंट पास कर ले तो इससे बिजली बड़ी तेजी के साथ गुजर जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो नमक है ये इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मैंने क्या कहा, प्योर वाटर से बिजली तो नहीं गुजर सकती थी, ये था ना पॉइंट, ये था। अब तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, अब बिजली का गुजर बड़ी तेजी के साथ हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जो चीज आपने डाला इससे बिजली गुजर सकती है। तो अब वो चीज, उस चीज को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज होता है, इलेक्ट्रोलाइट का डिफिनीशन मैंने लिखा है, वापस थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। दो सब्सटेंसेस ऑफ व्हिच मोल्टन स्टेट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो चीज जिसके मोल्टन स्टेट से बिजली गुजर सकती है, जिसके मोल्टन का क्या होता है, थोड़ा सा इसको नमदार बनाओ, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। अगर आप सोडियम क्लोराइड ले ले, आपने इसको नमदार नहीं किया है, फॉर एग्जांपल वो जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है जो पत्थर की शक्ल का होता है, पत्थर के फॉर्म में होता है ना, उसका जो बड़ा क्रिस्टल होता है, लेटेस्ट क्रिस्टल होता है, बड़ा जो होता है। ठीक है, इसमें आप इस तरह करो कि इसके एक सिरे पर आप बिजली का आप इस तरह करें कि बिजली का स्विच उस एक साइड पर रखो, वहां बिजली ऑन कर दो,
लेकिन यहां पर आप हाथ रखो तो इससे बिजली का गुजर नहीं हो सकता। ये मोल्टन स्टेट, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये सोडियम क्लोराइड जो था ये इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन ये मोल्टन नहीं है, ये इसमें नमी नहीं है, इसमें आपने थोड़ा सा पानी नहीं डाला है। और जब आप इसमें थोड़ा सा पानी इसके ऊपर घेर दे, थोड़ा सा पानी इस पर डाल दे और फिर बिजली का स्विच ऑफ ऑन कर दे तो इससे बिजली गुजर सकती है। आपको शॉक लगेगा। ओके जी। तो मोल्टन स्टेट का मतलब है थोड़ा सा इसमें पानी आपने डाला, तो इसको फिर हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज होता है? वो सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट तो वो है जो वो सब्सटेंस जिसके मोल्टन स्टेट से बिजली का गुजर हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। और जिसके मोल्टन स्टेट से बिजली नहीं गुजर सकती है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने क्या कहा, अब जरा आगे और तवज्जो दे दो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट को हमने लिया, इसके मोल्टन स्टेट से हमने बिजली गुजारी और बिजली से गुजर जाती है। अब बिजली गुजर जब जाती है तो कैसे गुजर जाती है, ये स्टडी जब हम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब समझ आया? क्लियर है? इसके अलावा एक चीज है जिसको हम कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर वो चीज होता है जिससे बिजली का गुजर हो सकती है। नॉन कंडक्टर वो चीज होती है जिससे बिजली नहीं गुजर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मेटालिक चीज ले लें, आप इस दरवाजे को कंसीडर करें, चूंकि ये मेटल है कि नहीं, इससे आप बिजली गुजारे तो इससे बिजली गुजर सकती है, ठीक है। लेकिन आप किसी वुड को ले लो, किसी लकड़ी को ले लो, तो लकड़ी से बिजली नहीं गुजर सकती। ये जो लकड़ी है ये हमारे पास नॉन कंडक्टर है, और ये जो दरवाजा है ये हमारे पास कंडक्टर है। समझ में आया? अब कंडक्टर से बिजली गुजर सकती है, इलेक्ट्रोलाइट से भी बिजली गुजर सकती है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क फिर क्या है? तो देखो, हमारे पास जो कंडक्टर होगा ना, कंडक्टर का जरा सुनिए, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बिजली का गुजर हो सकती है। समझने की कोशिश करो, कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट में क्या फर्क है। कंडक्टर में बिजली तो गुजर सकती है, लेकिन किस बिना पर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां बिजली का गुजर हो सकती है। लेकिन जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, यहां पर होती है आयन्स बन जाते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में आप लोगों ने देखा है, सोडियम क्लोराइड में क्या था? सोडियम क्लोराइड में हमारे पास सोडियम और क्लोरीन आयन्स बन जाते हैं। जब आप इसको पानी में डाल लेते हैं, इसको आप जब पानी में डाल लेते हैं, इसको पानी में आपने डाला तो आपको मिलने वाले हैं सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन आयन जरूर है। आयन बना, इसमें क्या हुआ, इससे इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। कहां पर जा रहा है? क्लोरीन में। तो अब क्या हो रहा है? मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने ये तो वो डिफिनीशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप यहां पर ये कंसेप्ट कंसीडर कर ले कि ये इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करता है तो बिजली पैदा हो रही है, बिजली पैदा हो रही है। तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का मोमेंट हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है? आयंस फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। आयंस यहां पर बन रहे हैं। यहां पर क्या बन रहे हैं? यहां पर आयंस बन रहे हैं। लेकिन मेटल में आपने इसका मोल्टन स्टेट नहीं बनाया, इस पर आपने पानी नहीं बखेर दिया, इसके बावजूद बिजली का गुजर यहां पर हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में मोल्टन स्टेट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है जब आप इसको मोल्टन स्टेट बना लेंगे तो आयंस बनाएंगे, और जब आयंस बनाएंगे तो इसमें एक पॉजिटिव आयन होगा या एक नेगेटिव आयन होगा। पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में चला जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। ओके, समझ में आया? तो इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टर का समझ आया?
कंडक्टर में बिजली बिल्कुल गुजर सकती है, इलेक्ट्रोलाइट से भी गुजर सकती है, लेकिन कंडक्टर क्या होती है, कंडक्टर जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बिजली गुजर सकती है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, जो जहां किस वजह से बिजली का गुजर हो सकती है, जहां किस वजह से, आयंस की वजह से, जहां पर आयन बन जाती है ना इलेक्ट्रोलाइट्स में। समझ में नहीं आया? आया? क्लियर है ये कि क्लियर नहीं है? क्लियर है? ओके जी। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस है जिनके मोल्टन स्टेट से बिजली का गुजर हो सकती है, जिनके मोल्टन स्टेट से बिजली का गुजर हो सकती है। समझ में आया? ओके जनाब, अब तुम सोचोगे सर कोई आयनिक कंपाउंड ऑफ ले ले, कोई भी आयनिक कंपाउंड्स ऑफ ले ले, जब भी आप आयनिक कंपाउंड्स को पानी में डाल लेते हैं तो वहां पर क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आयनिक कंपाउंड, तमाम आयनिक कंपाउंड्स के जो मोल्टन स्टेट्स होगा वो बिजली का ये नहीं, सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि तमाम आयनिक कंपाउंड गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तमाम आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, गुड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। लेकिन अब देखो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो बिजली का अच्छा बिजली का अच्छा मौसल नहीं हो सकता है, इससे बिजली अच्छी तरह से नहीं गुजर सकती है। क्यों भाई क्यों? आप जरा देखो हमारे पास अगर मैं एक मॉलिक्यूल ले लो, लेट फॉर एग्जांपल ये आपने लिया तो ये कोवेलेंट है, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था ये NaCl तो आयनिक था, लेकिन ये वाला चीज जो है ये कोवेलेंट है। अब इसमें क्या हो रहा है, लेकिन ये कोवेलेंट जरूर है लेकिन ये फिर भी इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों इलेक्ट्रोलाइट है? समझने की जरा कोशिश करो, क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, कंप्लीट फ्लो हो रहा था, और कंप्लीट फ्लो जब हो रहा है तो जाहिर बात है बिजली का ज्यादा गुजर होगी ना। अब ये जो चीज है यहां पर तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रॉनों का शराकतदारी हुआ है। आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में होता इस तरह है कि इलेक्ट्रॉन एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक करते हैं। जैसे कि आप लोग जरा देखें, ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये हमारे पास क्लोरीन है। आप जरा देखो इसका एटॉमिक नंबर 17 था, तो पहले शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन रखे, नेक्स्ट शेल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन रखे, और आप 7 इलेक्ट्रॉन आप वैलेंस शेल में रख ले तो एक इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन एक शराकती जोड़ा है दोनों एटम के दरमियान। अब ये इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं करता है, तो कैसे बिजली का गुजर हो जाएगी? नहीं हो सकती है ना। अब बिजली का गुजर नहीं हो सकती है, तो आपने क्या करना है, आपने करना कुछ इस तरह के, ये जो हमारे पास है पहले तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं ताहम ये इलेक्ट्रोलाइट जरूर है लेकिन इसके मुकाबले में तो बहुत वीक होगा ना। अब तो बिजली, अब तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक जगह पर कायम है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट जरूर है लेकिन इससे वीक है। क्यों इलेक्ट्रोलाइट है, जरा देखने की कोशिश करो। देखो जनाब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनों को मोमेंट देगा कि नहीं देगा? थोड़ा सा। आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है, आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी एटम की वो एबिलिटी है जो शराकती इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींच लेगा। तो इस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन का और हाइड्रोजन का कम है, तो ये जो शराकती इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा, थोड़ा सा अपने तरफ ये खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? थोड़ा सा खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा मोमेंट मिलेगा, और जब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मोमेंट कर देता है तो जाहिर बात है मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, तो कंडक्शन होगा, थोड़ा सा तो होगा। तो अभी इससे भी बिजली थोड़ा सा बिजली इससे गुजर सकती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये भी हम स्ट्रॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं। इसके मुकाबले अब आपने पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था। जो तुम्हारे पास पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रोलाइट्स है,
लेकिन जो तुम्हारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि अब आप सोचे सर मैंने ये वाला मीथेन लिया, या चलो आप पेंटेन ले ले, 5 कार्बन वाले कोई कंपाउंड ताकि लिक्विड स्टेट में हो, तो इससे बिजली का गुजर नहीं हो सकती है। आपने कैसे समझना है? आपने समझना इस तरह है कि इसका और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वैसे यहां पर शराकत इलेक्ट्रॉनों का शराकत हुआ है, कैसे हुआ है? कार्बन का पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके बाद नेक्स्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके नेक्स्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी हाइड्रोजन का एक बॉन्ड ने यहां पर किया, एक हाइड्रोजन ने यहां पर बॉन्ड कर दिया, एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड यहां पर कर दिया और एक हाइड्रोजन ने यहां पर बॉन्ड किया। अभी कार्बन के सारे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और हाइड्रोजन का 1 2 1 2 1 2 1 2। ये डबलेट रूल के जरिए स्टेबल है, ये ऑक्टेट रूल के जरिए स्टेबल है। तो अब स्टेबल मॉलिक्यूल है, अभी ये बॉन्ड कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट बॉन्ड वैसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये यहां पर तो इलेक्ट्रॉन एक खास जगह पर कैद हो चुके हैं जहां से इनका फ्लो नहीं हो रहा है, किसी भी तरफ इसका फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। लेकिन अभी देखते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब पोलैरिटी को जरा देखते हैं। देखो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? कार्बन का 2.4 है और हाइड्रोजन का 2.1 है, तो ये डिफरेंस 0.3 आता है। तो बाज बुक के मुताबिक अगर ये डिफरेंस 0.8 से कम हो तो नॉन पोलर है, बाज के मुताबिक 0.4, आप 0.8 ही कंसीडर कर ले। 0.4 से अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो ये नॉन पोलर है। अब जब नॉन पोलर है तो ये ना अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, नहीं ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो अब इलेक्ट्रॉनों को मोमेंट नहीं मिल रहा है। जब इलेक्ट्रॉनों को मोमेंट नहीं मिल रहा है तो इससे बिजली का गुजर कैसे हो सकती है? पानी में डाल के नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना। तो ये हमारे पास है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारे पास है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आप जितने भी आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल देखेंगे तो आप समझे नॉन पोलर तो कोवेलेंट ही में होते हैं, आयनिक तो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। आयनिक कंपाउंड जितने भी है वो तो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब कोवेलेंट का नंबर आता है तो कोवेलेंट में आपने क्या देखना है? कोवेलेंट में आपने देखना है कि पोलैरिटी कितना है। अगर ज्यादा पोलैरिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 एटमों के दरमियान बहुत ज्यादा है, तो आप समझे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है लेकिन 0.8 से थोड़ा सा ऊपर है, तो आप समझे कि ये इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर डिफरेंस एग्जैक्ट 0 है या 0 से लेकर 0.8 या 0.4, ये जो उन्होंने पैमाना रखा हुआ है वहां तक है, तो आप समझे कि वहां पर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब समझ आया? इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट का समझ आया? कंडक्टर क्या था? कंडक्टर तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा था, वहां पर बोल्टन स्टेट बनाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? उनके मेटल में तो क्या होता है? मेटल में आप लोगों ने पढ़ा था कि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन अगर आप इसको मोल्टन बना ले, चाहे आप बना ले ना बना ले, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉनों का मुसलसल फ्लो हो रहा है, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, मेटालिक बॉन्ड जो आप लोगों ने पढ़ा। तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन जब आप बिजली दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और बिजली गुजर सकती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट वो एक सब्सटेंस है जिसका मोल्टन स्टेट बनाना पड़ेगा तुम्हें। आपने मोल्टन स्टेट बनाना होगा वरना बिजली नहीं गुजर सकती है। सोडियम क्लोराइड, NaCl, नमक, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, ये जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं ये आपने कंसीडर किया। इसका अगर आप मोल्टन स्टेट ना बना ले और इससे बिजली का गुजर आप चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता, इससे बिजली नहीं गुजर सकती है। ओके जी। लेकिन आपने थोड़ा सा पानी इसमें डाला तो फिर आयन बनना शुरू हो गई, अब बिजली गुजर सकती है। तो वो तो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो तो आयनिक कंपाउंड्स तो सारे इलेक्ट्रोलाइट है। आपने कोवेलेंट की तरफ आया, आप लोग फिर कोवेलेंट की तरफ आ गए। कोवेलेंट में आप लोगों ने पढ़ा था कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो आपने पोलैरिटी को देखना होगा। अगर पोलैरिटी है किसी कंपाउंड में बहुत ज्यादा है तो आप कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर पोलैरिटी थोड़ा सा कम है तो फिर आप कहेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर एक पोलैरिटी 0 से लेकर पोलैरिटी बिल्कुल नहीं है तो आप समझे कि क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पर हमने पोलैरिटी को एक्सप्लेन किया था। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से लेकर 0.8 या 0.4 उन्होंने एक स्केल रखा हुआ है, तो वहां तक अगर है तो नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर से बिजली का गुजर नहीं हो सकती है, तो क्या होगा?
बिजली नहीं गुजर सकती है। समझ में आया? तो ये है हमारे पास इंशाल्लाह ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।